हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रणव जैन और आज का हमारा टॉपिक है पैथोलॉजिक कैल्सिफिकेशन। फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको कुछ भी नोट नहीं करना है, आप सिर्फ सुनिए और समझिए। सेम नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में। देखिए, कैल्सिफिकेशन मतलब होता है कैल्शियम का डिपोजिशन और पैथोलॉजिक मतलब डिजीज से एसोसिएटेड। तो हमें हमारी डेफिनेशन मिल गई है, disease associated deposition of calcium. So it is abnormal deposition of calcium salts in tissues other than osteoid or enamel. It is also associated with deposition of small amounts of iron, magnesium and other minerals. पैथोलॉजिक कैल्सिफिकेशन में जो मेजर मिनरल डिपॉजिट होता है वो तो कैल्शियम होता है, बट इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद डिपॉजिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ आयरन, मैग्नीशियम एंड अदर मिनरल्स। दो टाइप का पैथोलॉजिक कैल्सिफिकेशन होता है, डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन एंड मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन। डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन, डिस्ट्रक्शन की वजह से कैल्शियम का डिपोजिशन। सो इट अकर्स इन डेड और डीजनरेटिंग टिश्यूज। या तो आप ऐसे याद कर लीजिए, डी फॉर डेड और डीजनरेटिंग, या फिर डिस्ट्रक्शन की वजह से कैल्शियम का डिपोजिशन। डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन में सीरम कैल्शियम लेवल नॉर्मल रहता है। देखिए, जो ये टॉपिक है या तो आपको पूछ लेंगे पैथोलॉजिक कैल्सिफिकेशन, या फिर ये आपको डिस्ट्रॉफिक और मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन में डिफरेंस की फॉर्म में भी पूछ सकते हैं। तो हम डिफरेंस देख लेते हैं डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन में और मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन में। डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन अकर्स इन डेड और डीजनरेटिंग टिश्यू एंड मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन अकर्स इन नॉर्मल लिविंग टिश्यू। डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन में सीरम कैल्शियम लेवल नॉर्मल रहता है, लेकिन मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन में मेटाबॉलिज्म डिफेक्ट की वजह से सीरम कैल्शियम लेवल इंक्रीज कर जाता है। और ये जो इंक्रीज सीरम कैल्शियम लेवल होता है, ये कहाँ जाके डिपॉजिट हो जाता है? टिश्यूज में। डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन ऑफन कॉज ऑर्गन डिसफंक्शन, लेकिन मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन में क्लिनिक डिसफंक्शन हमें देखने को नहीं मिलता है। अब हम डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन और मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन के एग्जाम्पल्स देखेंगे। डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन में फर्स्ट एग्जाम्पल है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस में ब्लड वेसल डैमेज हो जाती है और वहाँ पे कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया भी था, केशियस नेक्रोसिस और एंजाइमेटिक फैट नेक्रोसिस में हमें डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन देखने को मिलता है। और कहाँ पे मिलेगा? सिस्ट में, फॉर एग्जाम्पल एपिडर्मल सिस्ट ऑफ स्किन, डैमेज्ड हार्ट वेल्व्स में, डेड एग्स ऑफ पैरासाइट्स, फॉर एग्जाम्पल सिस्टोसोमा, सिस्टिसर्कोसिस, या आप माइक्रोबायोलॉजी में भी पढ़ेंगे, डेंस ओल्ड स्कार्स में और सर्टेन कैंसर्स में। देखिए, आप इसको एक निमोनिक की फॉर्म में भी याद रख सकते हैं, ABCDE। ए फॉर एथेरोस्क्लेरोसिस, बी को स्किप कर दीजिए, सी फॉर केशियस नेक्रोसिस, सिस्ट, कैंसर्स, डी फॉर डैमेज्ड हार्ट वेल्व्स, डेड एग्स ऑफ पैरासाइट, डेंस ओल्ड स्कार एंड ई फॉर एंजाइमेटिक फैट नेक्रोसिस। आप निमोनिक के साथ याद रखेंगे तो ज़्यादा इजीली आपको एग्जाम में ये चीज़ें रिकॉल हो पाएंगी। इस इमेज में आप देख भी सकते हैं, डैमेज्ड हार्ट वेल्व में कैल्शियम का डिपोजिशन हो गया है। कैंसर्स की बात करते हैं, पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड, पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ किडनी, पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ ओवरी और मेनिंजियोमा में हमें एक माइक्रोस्कोपिक फीचर दिखता है, समोमा बॉडीज। अब ये समोमा बॉडीज क्या होती हैं? देखिए, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें, कैल्शियम का डिपोजिशन कंसेंट्रिक रिंग की फॉर्म में। तो जब हम इन कैंसर्स को माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो हमें समोमा बॉडीज दिखेंगी। दिस इज माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ मेनिंजियोमा और हमें यहाँ पर बहुत सारी समोमा बॉडीज दिख रही हैं। कंसेंट्रिक लैमिनेटेड कैल्सिफाइड स्ट्रक्चर। डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है मोंकबर्ग्स मीडियल कैल्सिफिक स्क्लेरोसिस। ये क्या होता है? कैल्शियम का डिपोजिशन इन मीडिया ऑफ मस्कुलर आर्टरी इन ओल्ड पीपल। दिस इज मोंकबर्ग्स मीडियल कैल्सिफिक स्क्लेरोसिस और हम इसमें क्लियरली देख सकते हैं मस्कुलर आर्टरी की मीडिया में कैल्शियम का डिपोजिशन हो गया है। अगर हम इतने पार्ट को मैग्नीफाई करें तो ये हमें कुछ ऐसा दिखेगा।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है हमारा कैल्शियम का डिपोजिशन मस्कुलर आर्टरी की मीडिया में। नेक्स्ट इज मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन। रिवाइज कर लेते हैं। मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन में सीरम कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है और ये जो इंक्रीज्ड कैल्शियम होता है ये नॉर्मल लिविंग टिश्यूज़ में जाके डिपॉजिट हो जाता है, लेकिन कोई क्लिनिकल डिस्फंक्शन नहीं करता। एग्जाम्पल आप समझिए, रटना नहीं है। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, देखिए पैराथायरॉयड हार्मोन और विटामिन डी क्या कराते हैं, हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करते हैं। तो अगर हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हो गया, मतलब हमारा पैराथायरॉयड हार्मोन इंक्रीज हो गया, या फिर हमने विटामिन डी ज़्यादा खा लिया, तो हमारा मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन हो जाएगा। सिमिलरली डिस्ट्रक्शन ऑफ बोन टिश्यू, बोन किसकी बनी होती है, कैल्शियम सॉल्ट्स की। तो अगर बोन का डिस्ट्रक्शन होगा तो कैल्शियम कहाँ जाके डिपॉजिट हो जाएगा, हमारे ब्लड में, और ब्लड से कहाँ चला जाएगा, टिश्यूज में। फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल माइलोमा, ल्यूकीमिया एंड मेटास्टैटिक ट्यूमर्स ऑफ बोन। फोर्थ एग्जाम्पल है रीनल फेलियर। रीनल फेलियर की वजह से रिटेंशन होगा फॉस्फेट का, जिसकी वजह से सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हो जाएगा। फिफ्थ इज सार्कोइडोसिस। सार्कोइडोसिस में विटामिन डी अपनी एक्टिव फॉर्म में ज़्यादा कन्वर्ट होता है। अब विटामिन डी क्या करेगा, ब्लड में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज कर देगा और मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन हो जाएगा। लास्ट एग्जाम्पल है मिल्क एल्कली सिंड्रोम। मिल्क में कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, तो अगर हमने मिल्क के साथ एल्कली लिया है तो एल्कली क्या करेगा, मिल्क से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा, कैल्शियम ब्लड में इंक्रीज कर जाएगा और नॉर्मल टिश्यूज में जाके डिपॉजिट हो जाएगा। सो दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन। मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन की आपको कॉमन साइट्स याद करनी है। लंग हमारी कॉमनेस्ट साइट होती है, उसके बाद किडनी, ब्लड वेसल्स फॉर एग्जाम्पल सिस्टमिक आर्टरीज, पल्मोनरी वेन्स और स्टमक। लास्ट हम बात करेंगे ग्रॉसली कैल्शियम का डिपोजिशन फाइन और वाइट ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में दिखता है एंड इट फील्स ग्रिटी एंड सैंड लाइक, और माइक्रोस्कोपिकली बेसोफिलिक दिखता है, एमॉर्फस ग्रैन्यूल क्लम्प्ड अपीयरेंस होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट पैथोलॉजिक कैल्सिफिकेशन। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।